जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर सभी वे स्टूडेंट्स जो आरआरबी, एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो खास करके यहाँ पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लास है इसमें छोटी सी क्लास है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें आपके जो पुराने वाले पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो क्लास ली जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें और बाकी स्टेट, पीसीएस और एसएससी वाले भी अच्छी तरीके से फोकस कर लें। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, ठीक। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, अदरवाइज बाद में भूल जाएंगे और अगली क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। क्लियर है, तो सब्सक्राइब करके रख ले। अब यहां पर विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, थोड़ा सा सबसे पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें क्या है, तो यहां पर ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो एक प्रकार का भौतिक संपर्क है। एक प्रकार का क्या है, भौतिक संपर्क है। अब किसका संपर्क है, किनके बीच का संपर्क है, अभी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक संपर्क है जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होता है। ठीक है, दो विद्युत आवेशित कणों के बीच जो संपर्क होता है वो क्या है, वो विद्युत चुंबकीय बल है। अभी तक आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, ये लगभग मुझे पता है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें, अभी 2 मिनट में आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस एक ध्यान से देखते रहें। अब विद्युत चुंबकीय बल कितने प्रकार का होता है, ईएमएफ कितने प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा देख ले यहाँ पर। तो ईएमएफ ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 प्रकार का हुआ, कौन कौन सा, तो इधर की साइड पहला वाला लिखेंगे और इधर की साइड यहाँ पे दूसरा वाला लिखेंगे। राइट, तो पहला वाला कौन सा है, तो पहला वाला है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल। अब स्थिर विद्युत बल इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हम इसको बोलेंगे, राइट, स्थिर विद्युत बल को। अब इसके बाद दूसरा वाला कौन सा है, तो दूसरा यहां पर देख लो, दूसरा है चुंबकीय बल। दूसरा कौन सा है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बल है और इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कभी कभी हिंदी में जो ये लिखा है इंग्लिश में, इसको हिंदी में लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पे स्थिर विद्युत बल क्या होता है और चुंबकीय बल क्या होता है, समझ लें इसको। तो देखो, स्थिर विद्युत बल क्या है, किन्हीं भी 2 आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल होता है जिसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। फिर से एक बार देखें, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, तो किन्हीं भी 2, तो यहां पे देख लो, यहां पे किन्हीं भी 2 मतलब एक बिंदु आवेश यहां पर है तो एक बिंदु आवेश यहां पर है। 2 क्या है, ये बिंदु आवेश है, राइट। तो 2 बिंदु आवेश है। अब इनके बीच की यहां से लेके यहां तक की दूरी है वो कितनी है, r है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये बिंदु आवेश है, ये Q1 इसको मान लेते हैं और ये वाला जो है Q2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, Q1 और Q2। अब Q1 Q2 कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली स्मॉल में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन यहां से आपको समझ में नहीं आया होगा। सीधे सीधे हम बोले तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा यहां पे थोड़ा सा लिख दो तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां पे किन्हीं 2, तो किन्हीं 2 यहां पे लिखेंगे, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों, ये क्या है, बिंदु आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इतना क्लियर हुआ कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा बात कर ले वो खास चीज़ कौन सी है जो परीक्षा में पूछी गई थी पहले।
ठीक है, आरआरबी एलपी की एग्जाम में पूछी गई थी और यहाँ पे एसएससी की एग्जाम में भी कई बार पूछा गया वो फिर, ठीक है, वो है कि स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला में डायरेक्ट यहाँ पे लिखें तो यह जो बल होता है स्थिर विद्युत बल ESF, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पुरानी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हिंदी में आप समझ लेना ये। तो स्थिर विद्युत बल बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और इनटू दोनों आवेशों के गुणनफल को लिखना है ऊपर, तो Q1 गुणा Q2 बटे में क्या लिखना है R स्क्वायर। ये है जो मैंने यहाँ पे ये परिभाषा लिखने से पहले जो परिभाषा मैंने बोली थी उस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इसकी एप्सिलॉन की, इसका नाम क्या है एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, ये एप्सिलॉन, तो यहाँ पे दो बिंदु आवेशों के बीच की विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता। तो यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो स्थिर विद्युत बल क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी कहानी है स्थिर विद्युत बल। क्लियर है। अब इसी टाइप से हम यहाँ पे समझेंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको यदि आप लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको यहाँ पर समझते हैं इधर की साइड। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इधर की साइड लिख दें और यहाँ पे पूरा समझा दूंगा इसी में ही। तो विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल, ये बल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे इसको। ठीक है, ये वाले को देखो, होता क्या है कि यहाँ पर क्या है, दो बिंदु आवेश मैंने बना दिए, लेकिन अब यहाँ पे चुंबकीय है तो चुंबक की बात हो रही है। ठीक है, अब चुंबक की बात हो रही है तो चुंबक आपने देखा होगा किस तरीके का होगा, यहाँ पे ये चुंबक है। ठीक है, ये वाला इस टाइप का। ठीक, अब इसमें एक ध्रुव है यहाँ पर, एक ये वाला है, एक नॉर्थ और एक साउथ होगा, तो साउथ या नॉर्थ बोलो या नॉर्थ साउथ बोलो। ठीक है, ये दो पोल है, ये ध्रुव है। अब इनकी जो प्रबलता होती है वो क्या होती है, प्रबलता M1 और M2 रहती है। क्या है, मान लिया यहाँ पे इनकी प्रबलता कितनी है, इसकी है M1 और इसकी क्या है M2 है। ठीक है, ये प्रबलता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक प्रकार का बल काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा तरंग 10वीं में आपने ये डायग्राम इसका बनाया होगा या किताब में देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे इसकी तरंगे यहाँ से निकल के इधर की साइड जाती है, फिर यहाँ से गई इस तरीके से, या यहाँ से इस तरीके से आई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये है, जो तरंगे यहाँ से इधर की साइड एक पोल से दूसरी पोल की ओर जा रही है, इसका मतलब ये है कि एक पोल की तरंगों को दूसरा वाला पोल क्या कर रहा है, आकर्षित करता है। मतलब इनके बीच में क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच में एक बल काम करता है, बल लग रहा है। ठीक है, तो ये जो बल है, ये बल क्या कहलाता है, ये चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबक के ऊपर लग रहा है, चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा की बात कर लें। ठीक है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। क्लियर है इतना? चलिए, के मध्य लगने वाला बल क्या है, विद्युत चुंबकीय या चुंबकीय बल है। ठीक है, चुंबकीय बल कहलाता है। पूरा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन चुंबकीय बल कहलाता है, इतना यहाँ पे समझ लेना है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, जिस तरीके से इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने बनाया है ठीक वैसे यहाँ पे बनेगा। यहाँ पर Q1 Q2 था तो यहाँ पर आ जाएगा M1 M2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच की दूरी तो वही लेना है, यहाँ पर R लिया था तो इसमें भी R ही लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई और यहाँ पे आ जाएगा म्यू। क्या आएगा, म्यू। यहाँ पर विद्युतशीलता क्या थी, एप्सिलॉन थी, लेकिन यहाँ पे चुंबकशीलता क्या रहेगी, म्यू रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता क्या है, म्यू रहेगी। राइट, ये है। और इनटू यहाँ पर रहेगा M1 M2 बाय, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन गया। राइट, क्लियर हुआ इतना? तो अब यहाँ पे दोनों कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अभी बता दिया ये विद्युत का, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकशीलता है ये। ठीक है, चुंबकशीलता। राइट, क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुई और बाकी यहाँ पे जो ये जो क्लास है इसको ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, केवल इसको ही समझाना था। क्या, विद्युत चुंबकीय बल।
अब इसमें जो 2 बल है खास इससे प्रश्न पूछते हैं अधिकतर, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने अलग से पूरा बताया, ठीक है। बाकी अलग से पूरा कंप्लीट प्रबल बल और यहाँ पे दुर्बल बल, बाकी इनको पूरा दोनों को सबको मिला के एक साथ में एक वीडियो इसके बाद में आपको मिल जाएगा, जिसको आपको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अच्छी तरीके से शॉर्टकट में छोटे वीडियो में समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, राइट। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आपने देख लिया है, समझ लिया है, लेकिन इसको नोट जरूर कर लें। नोट कर लेंगे तो बाद में रिवीजन करेंगे तो फटाफट रिवीजन होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए तो एंड करें यहाँ पर। और बाकी यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।